समांतर श्रेणी के टाइप 4 में और इसमें हम योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले टीएन का फार्मूला यूज करते थे, अब एसएन का फार्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे एसएन का फार्मूला? क्योंकि एसएन का मतलब होता है योग और एसएन बराबर योग यानी कि सम, यानी कि जैसे कि हम पहले देखते थे 2 4 6 8 ऐसे दिया हुआ रहता था। अब 2 + 4 + इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहे तो क्वेश्चन में लिख देगा कि योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए फार्मूला ये है n/2 एन को आधा कर दीजिए और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए बड़ा वाला 2a + n-1 × d। तो इस प्रकार से इस फार्मूला को याद कर ले और उसके बाद काम आपका आसान बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समांतर श्रेणी 11, 15, 19 में 51 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। योगफल बोल दिया है और बोला गया है कि 51 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। मतलब कैसे निकलेगा आगे देखते हैं। a बराबर 11 हो गया, क्यों हुआ? पहले नंबर में हमारा 11 दिया हुआ है, 15 में से 11 घटाए तो 4 डी बच गया। अब n का मान 51, हम कैसे लिख दिए n का मान 51? देखिए क्वेश्चन में बोला है 51 पदों, मतलब क्या कि 11, 15, 19 इससे आगे बढ़ते 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 51 तक जब चल जाएगा, 51 को पद हम लिख देंगे। जैसे अभी 1 2 3 को लिखा हुआ है इसी प्रकार से हम d का मान ऐड करते करते आगे हम बनाएंगे ये चीज़ें तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। 51 पदों तक का योगफल याद करना है। जैसे ही देखिएगा कि 51 पद लिखा हुआ है, आप n मान रख दीजिए उसको, मतलब पद लिखा रहना चाहिए उसके पहले संख्या। चलिए a बराबर 11 आ गया, d का मान हमारे पास 4, n का मान 11, एसएन का फार्मूला लिख दीजिए, n/2 आ गया। 2 को a से गुना कर देना है, 2a + n-1 × d। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे सबको बैठाइए। एसएन बराबर 51/2 आया क्योंकि n का मान 51 है। अब 2 है पहले से और e के साथ 11 गुना करेंगे क्योंकि e का मान हमारे पास 11 है। n का मान क्या है? 51 - 1 × में d के मान क्या है? 4 आ गया। 51/2 22, इस प्रकार से सजा दीजिए सबको। 51 50 × 4 आ गया, 11 × 22। अब देखिए 51/2 × 22 जोड़ 200। अब 222 को 2 से कीजिए। अब इस प्रकार से जब 51 को 111 से गुना कर दीजिएगा तो एसएन का मान ये आ जाएगा। हमने गुना भी कर दिया यहाँ पे, 111 × 51 ये गुने किस प्रकार से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर श्रेणी है हमारे पास 34, 32, 30 ... 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ था इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था टीएन की तरह 11, 15, 19 ... करके 51 पद तक। इसमें थोड़ा सा चेंज है और 34 + 32 + 30 + ... करके 10 तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, समस्या ये उत्पन्न होता है, थोड़ी सी डिफरेंट है ये कि 34 को जोड़ रहे हैं, 32 को जोड़ रहे हैं, 30 को जोड़ रहे हैं, मतलब प्लस का साइन आ रहा है और इसमें योगफल ज्ञात करना है। कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ने वाला है और कौन सा स्टेप है अभी हम समझाते हैं। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है जो कि पहले नंबर पर है, डी भी हम निकाल लेंगे 32 में से 34 घटाकर, लेकिन हमें एन का और एसएन का पता नहीं चल रहा है, टीएन क्या है नहीं है। तो आगे देखिए बताते हैं। हम पहले इसको एज ए टीएन मानेंगे। कैसे टीएन मानेंगे? तो क्योंकि हमारा जो लास्ट में है वो 10 दिया हुआ है, जब हमारा आखिरी नंबर दिया हुआ रहता है पूरे के पूरे एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में, तो उसको हम क्या मानते हैं? टीएन मानते हैं। तो टीएन हम 10 लिखते हैं। तो इसी प्रकार से 34 से 10 तक ये लास्ट नंबर है ना, इसीलिए हम इसको टीएन माने हैं। अब देखिए जब टीएन आप इसको मान लेंगे तो ए डी और टीएन आ गया, तो एन का मान निकाल सकते हैं आप। तो समस्या ये उत्पन्न होता है कि क्वेश्चन तब पूछ रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए, तो हम टीएन का फार्मूला का क्या काम है इसमें? तो टीएन का फार्मूला आने का मतलब ये है कि ये एन निकाल के देगा आपको। टीएन का फार्मूला में अगर ये सारे वैल्यू को रखते हैं तो, और जब एन का मान निकल जाएगा तब एन के उपयोग करके आप एसएन का मान निकाल सकते हैं। यानी कि 2 अननोन है, मतलब आपको पता नहीं है क्या ज्ञात करना है, ये दोनों को नंबर में दिखते आगे बढ़ते क्या करते हैं। सो टीएन लिखेंगे, a + n-1 × d करेंगे, टीएन की जगह पर टीएन का मान लिख देंगे, ए का मान पटक देंगे यहाँ पे, n-1 हमको पता ही नहीं है कुछ क्या है, सो डी का मान -2 आ गया। आराम से 10 और 34 को इस साइड ले गए, उतार के ले गए, कह के जाओ इधर जाओ माइनस हो जाओ, 10 - 34 आ गया और ये -2 आया। कहाँ -2 आया भाई? पहले से ही माइनस में है तो -2 को n से करेंगे तो -2 आएगा। माइनस है, ई माइनस है तो ये दोनों मिल जाएगा, बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो -2n + 2। अब देखिए 10 में से 34 घटाएंगे तो -34 क्या बनेगा जी? क्योंकि 10 वाला बहुत कम है, माइनस में 34 ज़्यादा है, तो माइनस वाला जो है बहुत पावरफुल इंसान है, तो इसीलिए माइनस इसका साइन रहेगा। -34 और -2
अब देखिए 2 जो है इधर भारी भरकम संख्या प्लस में है। अब जैसे ही इसके साथ आएगा ई माइनस वाला भारी है तो इधर माइनस बन जाएगा। ई बराबर के साथ आएगा तो माइनस बन जाता है। तो -24 और -2 इन दोनों, ये क्या हो गया? तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे -24 है -2 है, यानी कि 26 होना चाहिए। ये रॉन्ग बन गया है और ये माइनस माइनस हटाएंगे 13 और यहाँ से 26 को काटेंगे 2 से करके तो हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। तो n का मान हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, अब n का मान 13 आ गया तो आगे देखिए SN के फार्मूला में हमको जस्ट सब कुछ यहाँ पे पिक करते जाना है। 13 चेंज कर दीजिएगा, यहाँ से रॉन्ग हो चुका है थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। तो 13 आ गया, 13 - 2 आराम से आ जाएगा, 13 - 2 तब 12 आ जाएगा। ये सॉरी 12 और इनको हम सॉल्व करते हैं फिर से तो अच्छा रहेगा। ये 13/2 जीरो का तीव्र रहेगा, ये दोनों मिलकर 68 बन जाएगा और 12 आ जाएगा ये, अगुने -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 13/2 गुने 68 प्लस 12 है और -2 है तो ये -24 आ जाएगा। तो जब 13/2 गुने 68 में से 24 घटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 2 को करेंगे 12 से गुना, 13 है ये 12 है, 130, 13 दूना 26 यानी कि 166 आ जाएगा। फिर से हम गुना करते हैं, यहाँ से 13 12 का गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 6, 3 2 156 आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो ये आपका एसिन आ गया 156। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 5 8 11 डॉट डॉट का योगफल 16 पदों तक। अब जैसे ही क्लियर लिख दिया है 16 पद, तो n का मान आपको मिल गया है, a का मान मिल गया, इसमें से इसको घटाकर d का मान मिल गया। तो अब डायरेक्ट SN का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। SN बराबर n/2 है, 2a प्लस n-1 × d। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। a का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखिए पहले नंबर में 5 है तो 5 हमारे पास a आ गया। d निकालना होगा तो 8 - 5 कर देंगे 3, n का मान 16, SN का मान आराम से इस फार्मूला पे पुट करके निकाल दीजिए। देखिए n है 16 तो 16/2 करेंगे, 2 गुने e आ जाएगा क्योंकि a का मान 5 है, प्लस 16 - 1 आ जाएगा क्योंकि n के जगह पे हम 16 लिखेंगे तो 16 - 1, और d के जगह पर d यानी कि कहाँ गया 3 आ गया। अब देखिए 16/2 काटेंगे तो 8 आ जाएगा और 10 प्लस 16 में से गया 15 आ गया, 3 को गुना करेंगे तो 8 प्लस 10 जोड़ 45 आ गया, 15 3 45, ऐसे हमारे पास 63 आ गया। चलिए मिलते फिर अगले टाइप 5 में।